Dear students, very good afternoon. Today we are going to discuss our next topic, restoring force and force constant. So dear students, here see the situations. This is the figure first, and from the figure first we see that we have a spring and a mass of a body having mass m is attached to the spring. So from here we see that one end of the spring is fixed and this end is attached to the hook A, and with other end of the spring a body of mass m is attached here. यहाँ पे एक बॉडी अटैच कर रखी है जिसका मास है m, और ये जो आपको मैंने ऐसे दिखा रखे हैं यहाँ पे, इसका मीनिंग है कि जो ये बॉडी है आपकी, दिस इज लाइंग ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस. ये जो सरफेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सा सरफेस है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है. तो अगर मैं फर्स्ट फिगर में गौर से चेक करें हम यहाँ पे, तो फोर्स बिल्कुल जीरो है. इट मींस दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट आपकी हमेशा जीरो होती है. तो डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो है, तो ये वाली जो फिगर 1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम पोजीशंस. क्लियर? सेकंड वाली फिगर को हम गौर से देखें, ये एंड तो सेम जैसे एज इट इज एज यूजुअल, जैसे ऊपर फिक्स था तो नीचे भी फिक्स है, लेकिन ये जो बॉडी है जिसका मास m है, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है. जब इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करी, इसको स्ट्रेच किए, जब इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करी इस डायरेक्शन में, देन स्प्रिंग गॉट स्ट्रेच्ड. तो स्प्रिंग आपका स्ट्रेच हो गया. ठीक है कि नहीं? सो जब स्प्रिंग आपका स्ट्रेच हुआ यहां से, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? मीन पोजीशन से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो कितनी आई है? x. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? x. इट मींस क्या है कि जब मैंने फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई की, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है वो कितनी हुई है? x प्रोड्यूस हुई है. सो लेट्स सी, यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखना. कंसीडर ए स्प्रिंग हुज वन एंड इज टाइड टू हुक ए. दिस वन स्प्रिंग का जो एंड है ये हुक ए से टाई कर रखा है, एंड बॉडी ऑफ मास m इज अटैच टू अदर एंड एज शोन द फिगर. और बॉडी का जो दूसरा एंड है वो किससे अटैच कर रखा है? मैंने यह दिख रहा है आपको यहाँ से. एंड बॉडी ऑफ मास m इज अटैच टू अदर एंड. एक एंड तो इसका हुक से है, दूसरा एंड से मास m अटैच कर रखा है. द बॉडी ऑफ मास m इज अस्यूम्ड टू लाइंग ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस. मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि जो बॉडी है वो किस पे लाई कर रही है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लाई कर रही है. ये the spring is unstretched and this position of body of mass m is called the equilibrium position. तो फर्स्ट वाले केस में जो स्प्रिंग है आपका, उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग नहीं है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन. नेक्स्ट है एफ एक्सटर्नल. क्या है? एक्सटर्नल फोर्स विच इज टू बी अप्लाइड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग एज शोन द फिगर. तो एक्सटर्नल फोर्स के जब इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो इसमें स्प्रिंग आपका क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया. और स्प्रिंग अगर आपका स्ट्रेच हुआ तो बॉडी जो मास था वो पहले यहां पे था, फिर वो यहां चला गया. कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई इसमें? x. सो यही यहां पे लिखा हुआ है. सो मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि जब मैंने फोर्स लगाई तभी इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है. सो इट कैन बी रिटन एज एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है तभी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है. लेकिन बेटा जैसे आपने इसको स्ट्रेच किया, इधर स्प्रिंग है, इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रही है. दैट फोर्स इज नोन एज द रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग मीन फिर से स्टोर करना. ये फोर्स जो है वो स्प्रिंग को पहले वाली पोजीशन में लेके आने की कोशिश कर रही है. ठीक है कि नहीं? और जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है, नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या है? स्प्रिंग को पहले वाली पोजीशन में फिर से स्टोर कर देना. ठीक है कि नहीं? तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास आ रही है, इसको F को, इसको मैं लिखूंगा रीस्टोरिंग फोर्स. इस सीधा रीस्टोरिंग फोर्स. और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है बेटा, ये एक्सटर्नल फोर्स के बिल्कुल इक्वल है. जो F एक्सटर्नल है और जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, बट डायरेक्शन आर द अपोजिट. तो इसको मैं लिखता हूं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस F. बोथ फोर्सेस हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट. सो जहां मैंने ये लिखा है इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज माइनस F प्रोपोर्शनल टू x. प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, माइनस F
is equal to kx. It can be written as F is equal to minus kx. This is number 1, where k is the constant of proportionality, where k is the constant of proportionality and is called as k is the constant of proportionality and is called as spring constant or force constant, is called as a spring constant और फोर्स कांस्टेंट. चाहे k को आप स्प्रिंग कांस्टेंट कहें चाहे फोर्स कांस्टेंट कह दें. सो अगर मैं इक्वेशन 1 को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं, इक्वेशन 1 in magnitude equation 1 can be written as क्या लिख सकता हूं मैं इसको, f is equal to kx. दिस इज नंबर 2. तो यहां से k आपके पास क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू f अपॉन x. तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किसकी रेशो है, दिस इज द रेशो द रिस्टोरिंग फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट. सो इसके यूनिट क्या बन जाएंगे, फोर्स के यूनिट होता है बेटा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर. तो इसके आपके पास बन जाएंगे न्यूटन पर मीटर. और अगर मैं इसको ये तो आपके पास आ गया एसआई सिस्टम में, SI system. What about CGS system? K is equal to यहाँ से F अपॉन x. फोर्स के यूनिट क्या होते हैं डाइन, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं सेंटीमीटर. क्या बन जाएगा ये, डाइन पर सेंटीमीटर. ये आपके आगे CGS सिस्टम है. So spring constant is ratio defined as the ratio of, इसको आप लिख भी सकते हैं यहां से, from equation to F is equal to kx. तो k क्या बन जाएगा, f अपॉन x. सो स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट इज द, सो स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट. व्हाट अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला k इज इक्वल टू f अपॉन x. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, MLT माइनस 2 x के लिए L से कैंसल एंड वी आर लेफ्ट विद MT माइनस 2. अगर आप थोड़ा सा माइंड पे जोर दें तो ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला एक और क्वांटिटी का होता है एंड दैट इज नोन द सरफेस टेंशन. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
क्या इसके यूनिट हैं, एंड व्हाट आर द डायमेंशनल फार्मूला। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।